तो देश के अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अगर इस देश की बैंकों को लूटने वाले चंद पूंजीपतियों को बिठाने का, मौज उड़वाने का अपराध। सही हो साथियों, क्रांति का जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई आकाश बाबू आप सभी के बीच फिर से लेकर आए हम बड़ी खबर। दोस्तों, इस खबर में आपको बताएंगे, और ये खबर जो आ रही है सांसद भवन से निकल कर आ रही है, वहाँ पर क्या हुआ है कि जो संजय सिंह है, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने किस तरीके से वहाँ बवाल मचा रखा है, और जो काले कारनामे हैं मोदी जी के, नरेंद्र मोदी जी के, वो किस तरीके से खोल के रख रहे हैं, उनका काला चिट्ठा किस तरीके से आप बता रहे हैं। दोस्तों, आपको इसी खबर के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा। उससे पहले हमारे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, बताएं हमें वीडियो किस घंटे से देख रहे हैं। दोस्तों, लेके चलेंगे आपको इस बड़ी खबर में, आपको वहाँ पर सारा कुछ समझ में आएगा और इस खबर के माध्यम से सारी जानकारी मिलेगी। दोस्तों चलेंगे, और आपको उससे पहले हम बता दें कि वहाँ पर जो विवाद चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है, उन्होंने काले कारनामे जितने भी खोले हैं वो सारे सच हैं। और दोस्तों, आप बाकी आपको इस खबर के माध्यम देखने को मिलेगा वहाँ पर चल के रहा है। उन्होंने नोटों की, पैसों की बैलेंस जो कटता है अकाउंटों से, उसके बारे में, उसके घोटाले के बारे में बताया। दोस्तों, चलते हैं इस बड़ी खबर में। देश के अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अगर इस देश की बैंकों को लूटने वाले चंद पूंजीपतियों को बिठाने का, मौज उड़वाने का अपराध अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, एनडीए की सरकार ने किया है, आप लोगों ने किया है। आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हम राष्ट्रभक्त थे, हैं और रहेंगे। आपसे किसी भी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। महोदया, हम लोगों ने टीवी चैनल पे खबर देखी, विजय माल्या आएगा, तिहाड़ के बैरक में रहेगा, यहां पे उसका रोका जाएगा, यहां उसको सजा दी जाएगी। टीवी चैनल वाले खबर चला रहे थे और ये लोग भी बोल रहे थे विजय माल्या को लाएंगे। 9,000 करोड़ रुपए की लूट करने वाला विजय माल्या आज विदेशों में बैठ के चिढ़ा रहा है। और एक ललित मोदी है, उसने कौन से देश की, संजय रावत जी, मुझे तो नाम में भूल गया, बानुआतू की नागरिकता ले लिया उसने कहा 1 करोड़ रुपए जमा करो, बानुआतू चलो, बानुआतू चला गया। अरे हिंदुस्तान, नितिन संदेशरा 6,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूट के विदेशों में बैठा हुआ है, आपको चिढ़ा रहा है। और महोदया, मैं इस सदन का सम्मानित सदस्य हूं, देश के सर्वोच्च सदन का सदस्य हूं। बड़े दुख और पीड़ा के साथ आपके साथ कह रहा हूं कि इन बेईमानों का, जिन्होंने हिंदुस्तान की जनता के बैंकों में डकैती डालने का काम किया, उनको आज विदेशों में बैठा के मौज करा रहे हैं ये लोग। और मेरा पासपोर्ट जब्त है, मेरा पासपोर्ट जब्त है। क्या मैं हिंदुस्तान का नागरिक नहीं? क्या मैं इस सर्वोच्च सदन का सदस्य नहीं? मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मेरा पासपोर्ट जब्त है। मैं कहना चाहता हूं इनसे, अगर वास्तव में तुम्हारी नीयत साफ है तो आज हिंदुस्तान के अंदर 50 करोड़ से ज्यादा जिन जिन लोगों का बकाया है, सबका पासपोर्ट जब्त करो, कोई हिंदुस्तान छोड़ के भागने ना पाए। सबका पासपोर्ट जब्त कीजिए। आप अनावश्यक बातें करते हैं। 11 साल से आपकी राज्यों में सरकार, 11 साल से आपकी केंद्र में सरकार, और बांग्लादेशी घुसपैठिया आप नंबर नहीं बता पाते कितने भगाए आपने। आज बताइए कितने लोगों को आपने भगाया, कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को आपने हिंदुस्तान से भगाया 11 साल के अंदर। खाली राजनीति करते हैं। बंगाल का चुनाव आ रहा है, राजनीति शुरू, बिहार का चुनाव आ रहा है, राजनीति शुरू। अरे इससे ऊपर भी जाओ। और इन्होंने कितना बड़ा पाप किया वो भी बता रहा हूं, पूरे देश को सुनना चाहिए कितना बड़ा पाप किया इन्होंने। पंजाब के अंदर जो सीमा थी बीएसएफ के देखरेख में, उसको इन्होंने बढ़ा दिया, 50 किलोमीटर तक कर दिया। इसके साथ साथ इन्होंने टाइकून प्रॉफिटेड आफ्टर इंडिया रिलैक्स्ड बॉर्डर सिक्योरिटी रूल्स फॉर एनर्जी पार्क। एनर्जी पार्क बनाने के लिए पाकिस्तान की सीमा में, गुजरात के अंदर भारत की सुरक्षा कानूनों में रिलैक्स देने का काम इस अपराध इस सरकार ने किया है। अपने एक दोस्त को एनर्जी पार्क का ठेका देने के लिए, उसका फायदा पहुंचाने के लिए, उसका धंधा कराने के लिए, देश की सुरक्षा के साथ अपने दोस्त को फायदा पहुंचाने के लिए, अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए आपने बॉर्डर की सुरक्षा पे
वहां के कानूनों पे रिलैक्स देने का काम किया। कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है। एक दोस्त के लिए देश की सुरक्षा के साथ आप समझौता करते हैं। आप बोलेंगे आप वो लोग हैं जिन्होंने हमारे भारत के नागरिकों का अपमान किया। अमेरिका ने 144 करोड़ की आबादी वाला हिंदुस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान, दुनिया में भारत की बात जब आती है तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से हमारी पहचान, भारत की बात जब आती है तो गौतम बुद्ध से हमारी पहचान, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से हमारी पहचान। लेकिन मुझे शर्म आती है कि हमारे नागरिकों को अमेरिका ने हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी बांध के हिंदुस्तान की धरती पे पहुंचाया और आपको शर्म नहीं आई। आप हंस रहे थे, आप मजाक उड़ा रहे थे हमारे नागरिकों का। और हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे नागरिक लाए गए अमृतसर के अंदर, उनको हथकड़ियां बांध करके जब उतारा गया, मान्यवर महोदया, जब उनको उतारा गया तो प्रधानमंत्री भी वहां उस वक्त थे, लेकिन उन्होंने सवाल नहीं खड़ा किया। जब उनको यहां उतारा गया उसके बाद उनको कैदियों के वैन में बैठा के हरियाणा छोड़ा गया। ये कर रहे हो आप लोग, ये कर रहे हो आप लोग। बॉर्डर की सुरक्षा के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ करने का काम इस देश में, घुसपैठियों को सबसे ज्यादा पनाह देने का अब पाप अगर किसी पार्टी ने किया है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी और उस सरकार का नाम है मोदी सरकार और उसका गृह मंत्रालय। फालतू की बातें मत करो, फालतू की बातें करना बंद करो। देश के अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अगर इस देश की बैंकों को लूटने वाले चंद पूंजीपतियों को बिठाने का, मौज उड़वाने का अपराध अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, एनडीए की सरकार ने किया है, आप लोगों ने किया है। आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हम राष्ट्रभक्त थे, हैं और रहेंगे। आपसे किसी भी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। आप लोगों का इतिहास हिंदुस्तान की आजादी के आंदोलन में गद्दारी का इतिहास रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अगले वक्ता के रूप में खड़ा होता है, जहां बीएसएफ होती है, जहां गृह मंत्रालय होता है, छलांग लगाता है वो व्यक्ति, 50 किलोमीटर छलांग मार के सीधे ममता जी के पास पहुंच जाता है। कहते ममता जी आधार कार्ड दे दीजिए। ये हो रहा है क्या? 50 किलोमीटर आप नहीं रोक पा रहे, अपनी नाकामी आप नहीं बता रहे। आसाम के अंदर, त्रिपुरा के अंदर, बंगाल के अंदर जो बॉर्डर है वो आपके जिम्मे है और उसकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ आपने किया है, गृह मंत्रालय ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप अपने दोस्त राज्य सरकारों के ऊपर मरते हैं। अरे आधार कार्ड तो तब आदमी मांगेगा जब राज्य की सीमा में घुसेगा। जब 50 किलोमीटर सीमा की सुरक्षा आपके जिम्मे है तो आप क्या कर रहे थे? आपकी सरकार क्या कर रही थी? और वो बांग्लादेशी सुपरमैन है, वो सीधे 50 किलोमीटर फांद के आएगा, सीधे पहुंच जाएगा 50 किलोमीटर के बाद ममता जी के पास, हमें आधार कार्ड दो। ये कैसा तर्क है? ये कैसा तर्क है? और आपने कहा भारत के अंदर कोई भी नागरिक अवैध पासपोर्ट, अवैध वीजा लेके नहीं रह सकता। लेकिन मैं दूसरी बात आपसे पूछना चाहता हूं, इसका मैं समर्थन करता हूं, बिल्कुल नहीं रह सकता। लेकिन जो हिंदुस्तान के डकैत आज विदेशों में बैठ के हमको चिढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिन्होंने हमारी बैंकों को लूटा है, जिन्होंने आम आदमी का पैसा लूटा है, वो 20,000 करोड़ की लूट करने वाला नीरव मोदी और मेहुल चौकसी कई वर्षों से हिंदुस्तान छोड़ के बाहर बैठा हुआ है, चिढ़ा रहा है इस देश को। उस डकैत को आप पकड़ के अब तक क्यों नहीं ला पाए? जवाब दीजिए, क्यों नहीं इसका पासपोर्ट जब्त किया आपने? ललित मोदी आपका दोस्त, आपके नेताओं ने उसको भगाया हिंदुस्तान से। 3,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की बैंकों का लूट के विदेशों में बैठा हुआ है, क्यों नहीं आज तक आप उसको वापस ले पाए? विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूट के, हिंदुस्तान के बैंकों का लूट के, हिंदुस्तान के आम आदमी का पैसा लूट के 9,000 करोड़ रुपए विजय माल्या विदेशों में बैठा हुआ है, आपको चिढ़ाता रहता है। तिहाड़ जेल की विषय पे ही बोल रहा हूं महोदया, विषय पे ही बोल रहा हूं, विषय पे इन्हीं लोगों से सीखा है, इन्हीं लोगों से सीखा है महोदया। वो विजय माल्या, आई एम नॉट यील्डिंग सर, I am not yielding, madam.
आई एम नॉट यील्डिंग। मंत्री जी को बोलने तब दिया जाए जब मैं यील्ड कर रहा हूं। आई एम नॉट यील्डिंग मैडम। अगर बिल से बाहर ही बोल रहे हैं तो बिल से बाहर भी सुनने के लिए तैयार रहे। एकदम ठीक है, जब आपका मौका आएगा आप बोलिएगा। महोदया, हम लोगों ने टीवी चैनल पे खबर देखी, विजय माल्या आएगा, तिहाड़ के बैरक में रहेगा, यहां पे उसका रोका जाएगा, यहां उसको सजा दी जाएगी। टीवी चैनल वाले खबर चला रहे थे और ये लोग भी बोल रहे थे विजय माल्या को लाएंगे। 9,000 करोड़ रुपए की लूट करने वाला विजय माल्या आज विदेशों में बैठ के चिढ़ा रहा है। और एक ललित मोदी है, उससे कौन से देश की संजय रावत जी, मुझे तो नाम में भूल गया है, बानुआतू की नागरिकता ले लिया उसने। तो दोस्तों आपने देखा कि वहाँ पे जो संजय सिंह है किस तरीके से धाड़ रहे हैं और उनके जितने भी मोदी जी काले कारनामे चिट्ठे हैं तो वो किस तरीके खोल के रख रहे हैं। दोस्तों उन्होंने सभापति जी को भी बता दिया सारी जानकारी और सभापति जी भी उनको बोलने नहीं दे रहे थे, रोक रहे थे। और दोस्तों वहाँ पर क्या हुआ है आपने इस खबर के माध्यम से फुल समझ में आ गया होगा। दोस्तों ऐसी लेटेस्ट खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट करें, बताएं हमारे वीडियो किस कंटेंट से आप देख रहे हैं। दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे बड़ी खबर के साथ, तक के लिए सभी साथियों क्रांति का जय भीम, नमो बुद्धाय।